प्यास है तो पानी की कीमत है, और अगर प्यास नहीं है तो पानी की कोई कीमत नहीं है। जिज्ञासा ही ज्ञान तक ले जाएगी। ये कभी नहीं हुआ कि ज्ञान कहीं बाहर से किसी महापुरुष ने किसी के अंदर पहुंचाया हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वतः ही आप हैं, लेकिन उस पर जो पर्दा पड़ता है, आत्मा पर जो पर्दा पड़ता है, आपके हथेली पे कोई वस्तु रखी है और उसको ऊपर से ढक दिया जाए, तो जब तक ये हथेली हटेगी नहीं तब तक वो प्रकाश होगा नहीं। श्री योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है किसके लिए? विवेकी पुरुषों के लिए। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो, किसका? तुम्हारो, सबका। आपका जो अखंड आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, लेकिन संत विवेकी जानन हारे। इस ज्ञान स्वरूप को जाना किसने? विवेकी संतों ने, बुद्धवादियों ने नहीं। बुद्धवादी तो चांद और सूरज और मंगल की ग्रह तक खोज करके जा चुके हैं, लेकिन न तत्भास्ते सूर्यो न पावको न शशांका। हे अर्जुन, जिस आत्म स्वरूप पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न तारे और न अग्नि ही, जहां जाकर ज्ञानी वापस नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। इसकी खोज संतों ने की है। इसीलिए कहा है कि जय अधीन ज्ञान विज्ञाना। किसके अधीन है? इस आत्मा के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। और आत्मा ही आज भ्रम के घेरे में, अज्ञान के ढक्कन में आवृत है। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो, संत विवेकी जानन हारे। विधाता ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि देकर हमें संसार में भेजा है, विवेक नहीं दिया है। विवेक सत्संग से पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। ये राम कृपा का अवसर इस समय है कि आप भी संत समाज में उपस्थित हैं और ज्ञानी संत समाजों का भी यहाँ पर उपस्थिति है। ये राम कृपा तो है। राम कृपा ना सै सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। संयोग भी बना है, लेकिन जब तक अपनी कृपा नहीं होगी तब तक राम की कृपा कामयाब नहीं होगी। इसीलिए कहा है कि राम कृपा से तो सब उपस्थित है, लेकिन गुरु कृपा जब तक नहीं है। 7 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सोई। अब यहाँ पर समाज कहता है, विद्वान कहता है, बुद्धिवादी कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि राम कृपा जब होगी तब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा। ये आलस और प्रमाद के प्रवचन है। जबकि होना ये है कि जब तक आप जिज्ञासा के बस होकर आप अपनी कृपा नहीं करेंगे, तब तक राम कृपा, ईश्वर कृपा, सारी कृपाएं आपके पीछे खड़ी रहेंगी, उनका आपको लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए आज ये समझना है कि राम कृपा आपके अधीन है। कैसे कि सुन समझें, आप सुन रहे, समझना है, सुन समझें जन मुदित मन। जब अपने आप के पहचान के वास्ते एक पर्दा पड़ा हुआ है कि आप शरीर नहीं है, लेकिन आप अपने को शरीर मान चुके हैं। एक साधक हमसे बोला कि महाराज हम 6 घंटे साधना करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा कि एक बात बता दो हमें, साधना आप करते हो कि आपके नौकर? तो बोले नहीं साहब हमारा कोई नौकर नहीं, हम साधना करते हैं। तो हमने कहा नहीं, साधना आप नहीं करते, आपके नौकर करते हैं। बोले साहब हम नहीं समझ पा रहे। हमने कहा तुम करते क्या हो? बोले हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हमने कहा जब तुम कहते हो तब मुंह तुम्हारा हनुमान चालीसा बैटरी होके बाहर कहता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो तुम्हारा ये मुंह नौकर नहीं है क्या कि तुमने जब कहा तब उसने बोला? आपके अंदर से आज्ञा हुई कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू करो, तो ये शुरू जो हुआ तुम्हारी आज्ञा से हुआ। तुमने इसे शुरू नहीं किया, तुमने इसे नहीं कहा, तुम्हारे मुंह ने कहा, जो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे कहने से चल रहा है। तब उसके दिमाग में ये बात आई कि वास्तव में अभी कुछ समझना है। इसीलिए गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद की वाणी में बहुत प्रकार की साधनाएं